देखिए, आज सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रही है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और डिप्रेशन और उससे निजात पाएँ। तो डिप्रेशन का तो असल मसला ही स्ट्रेस है कि ज़हनी दबाव में जो इंसान आ जाता है, परेशानियाँ, फ़िक्रें, जो भी चीज़ें हैं। तो आज आपको वॉक और एक्सरसाइज़ इसके ज़रिए बताते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके हर घरेलू औरत, हर कोई ये कर सकती है, बहुत आसान है। अपने घर में ही वॉक शुरू कर दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें, क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और फिर डिप्रेशन अगर आपको है भी, क्योंकि डिप्रेशन है या नहीं है, दोनों में फ़ायदा देता है। डिप्रेशन के मरीज़ होंगे तो उससे निकालेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेस मैनेज हो रही है। रोज़ वॉक करें, 30 मिनट वॉक लाजमी है। आप 10 मिनट से शुरू करें। घर की ख़वातीन ये करें कि अपने घर में ही वॉक करना शुरू कर दें अगर वो बाहर नहीं जा सकती हैं। ये बहाना नहीं करें कि हम वॉक पे नहीं जा सकते। ये है, इंसान अपने आप को सही करने के लिए कदम तो उठाए, घर में ही वॉक शुरू कर दें। आप पूरे घर में तेज़ तेज़ कदम उठा के चलें, क्योंकि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में चीज़ें आ रही हैं तो डेली बेसिस पे ही कुछ ना कुछ बता रहे हैं। लेकिन दो जो बेसिक चीज़ें हैं इनमें खासकर एक वॉक और एक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में तो आप देखें, ये है कि एक्सरसाइज बहुत सी खवातीन से नहीं होती, उतना टाइम नहीं निकाल पाती। तो वॉक तो ऐसी चीज़ है कि इंसान थोड़ा बहुत तो चलते फिरते काम भी तो करते हैं। हम तो तेज़ कदम उठा के भी काम कर सकते हैं, अपने लिए थोड़े सा टाइम निकालें। तो आपको वॉक के बारे में बताते हैं कि वॉक करें, कैसे करें और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आप थोड़ा बस अरसा वॉक करें और कमाल देखें ज़िंदगी कैसी बदलती है। जो लोग एकदम सुस्त पड़े रहते हैं बिस्तरों पे, वो उठें और वॉक को अपना साथी बनाएं। और स्ट्रेस के लेवल भी कम करेगी, आपकी ज़हनी जिस्मानी कारकर्दगी भी अच्छी होगी, आप एक मजबूत इंसान बनेंगे, तो ही आप सब कुछ कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वॉक कैसे करें और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो उसके फ़ायदे बताते हैं कि जब आप वॉक स्टार्ट कर देंगे, चाहे 10 मिनट से करें, 10 मिनट से करें, फिर 20 मिनट पे ले आएँ, फिर 30 मिनट पे, आधे घंटे की वॉक लाज़मी करें। सबसे पहले कि ये आपको ताकत और एनर्जी मिलती है, आपको नींद अच्छी आती है, दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है और दिमाग को ताकत मिलती है, याददाश्त अच्छी होती है, आपका इम्यून सिस्टम मज़बूत होता है, आपके पट्टे और जोड़ मज़बूत होते हैं। जो हर वक़्त हमारा रोना है कि कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, कंधे में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, गर्दन अकड़ी हुई है। जब आप 1 हफ़्ता सिर्फ़ स्टार्ट ही करेंगे वॉक तेज़-तेज़, तो इससे आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह, और ख़ासकर कमर के दर्द का तो बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। जिस्म में खून की गर्दिश बढ़ती है और आपके स्किन, बाल और आपके नेल्स ये अच्छे होते हैं, निज़ाम हज़म बेहतर होता है, खाना अच्छी तरीके से हज़म होता है, पैदल चलने से ब्लड प्रेशर आपका अच्छा रहता है, आपका दिल मज़बूत होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, गैस और कब्ज़ का इलाज भी बेहतरीन है इसमें, फ़ालिज का ख़तरा नहीं बढ़ता, आप हमेशा जवान रहते हैं। आप देखें ना, अंग्रेज़ जो औरतें हैं, आप 60-80 प्लस भी देखेंगी तो एक फिट होती हैं, क्योंकि वो लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो और आपके हार्मोन्स अच्छे रहते हैं। ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आज से ही कदम उठाएँ, क्योंकि हम डिप्रेशन सीरीज़ कर रहे हैं, तो हमने इलाज भी तो बताना है ना। आपको सूरज की रोशनी बताई थी, इसके अलावा वॉक और एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएँ, चाहे 10 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन अब ज़िंदगी का ये हिस्सा बना लें, क्योंकि ज़िंदगियों में बहुत अप डाउन्स जो ये आ रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है, हर बंदा स्ट्रेस में है, हर बंदा डिप्रेशन में है, तो क्यों है? तो उसका इलाज ये है कि आप वॉक शुरू कर दें। अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में शुरू कर दें। सुबह के टाइम कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है, और मगरिब के बाद। ये 2 चीज़ें ख़ासकर डॉक्टर्स बोलते हैं कि सुबह की वॉक बहुत अच्छी होती है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं या हस्बैंड चले जाते हैं सब, तब वॉक कर लें आप। हल्का-सा नाश्ता करके अच्छी तरीके से वॉक करें, फिर एक अच्छा-सा नाश्ता करें, फिर थोड़ी वॉक करें, फिर एक थोड़ा-सा अच्छा-सा नाश्ता करें। थोड़ा-सा ही चाहे आप कीजिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप अच्छी डाइट लें। दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये बताते हैं कि जो जिनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, खौफ़, घबराहट हो रही है, धड़कन तेज़ हो जाती है, साँस रुक-रुक के आ रही है, जो भी है, तो उसके लिए डॉक्टर्स बता रहे हैं कि गहरी साँसें लें और खुली फ़िज़ा में जाके साँस लें, वो भी बहुत फ़ायदा देगी आपको। गहरी साँस लें और फिर 2 मिनट 2 सेकंड होल्ड करके फिर आप साँस बाहर निकालें। तो इस तरीके से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो घबराहट, बेचैनी और एकदम से दिल धड़कना शुरू हो जाता है, ये आपके असाब सब कमज़ोर पड़ गए, तो उन सबको मजबूत करें। और देखिए, सबसे बेहतरीन वॉक तो ये है कि ये 3 टिप जो आपको मैंने बताई है कि एक तो आप वॉक करेंगे, दूसरा आप गहरी सांस लेंगे, तीसरा आप जो ये है कि वॉक करनी कैसे, वॉक बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेट रखें, सीधा चलना है, तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने हैं, सामने देखते हुए, गर्दन इधर उधर नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप चाहते हैं कि जिस्म से पूरा दर्द गायब हो जाए, तो बिल्कुल स्ट्रेट गर्दन को रखें, बिल्कुल पोस्चर अपना सही रखें और स्ट्रेट वॉक करें। हाथ को बिल्कुल सीधा रखें नीचे की तरफ, पैरों के साथ एकदम स्ट्रेट रखें, और जब आप वॉक करें तो हल्का हल्का हाथ को भी मूव करें। ठीक है, तो ये आप कुछ दिन करके देखें, तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। लेकिन यही है कि अपने आप को उठाएं, आप खुद उठेंगे तो सब सही होगा।
ہم آپ کو صرف ٹپس بتا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیے، کیونکہ آج پوری دنیا میں ڈپریشن انگزائٹی ہو رہا ہے، اور ہم کیونکہ یہ سیریز یہی کر رہے ہیں تو آپ کو ٹپس دینا بھی ضروری ہے، اور اس کو اپلائی کریں، اور کچھ دن آپ یہ کر کے پھر ہمیں رپلائی بھی ضرور کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ کیسا رہا۔ کچھ دن کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت فائدہ دیں گے۔ دیکھیں، جو بندہ خود سے اٹھ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ آپ پہ ذمہ داری ہے گھر کی، بچوں کی، شوہر کی، سب کی۔ تو جب ایک اچھے فٹ ماں، ایک فٹ بیوی ہوگی تو وہی تو سب اچھی سی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو اپنے آپ کو اللہ کا نام لے کے کھڑا کریں، اللہ کی مدد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت والی زندگی دیں، ذہنی سکون دیں، جسمانی صحت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔